नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। दूध की जली कांग्रेस इस बार मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में छाछ भी फूक फूक कर पीना चाहती है। जी हाँ, चुनाव में सबसे अहम टिकट वितरण की रणनीति में ही पार्टी ने बड़ा बदलाव करने का मन बना लिया है। अब कांग्रेस इस बार जिताऊ के साथ साथ टिकाऊ उम्मीदवार को टिकट वितरण में ज्यादा तरजीह देने की रणनीति पर काम कर रही है। हाल ही में पार्टी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 4 राज्यों में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया। कमेटी हर सीट पर नामों की एक सूची कांग्रेस सिलेक्शन कमेटी को सौंपेगी। यहां विस्तृत चर्चा के बाद नाम फाइनल किया जाएगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पहली सूची सितंबर के अंत तक जारी कर सकती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी में कर्नाटक की छाप दिख रही है। इधर मध्य प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी में सांसद जिस तरीके से सप्तगिरी उल्लाका को शामिल किया गया है, जिन्होंने कर्नाटक कांग्रेस के टिकट वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी तरह राजस्थान में कांग्रेस के सचिव अभिषेक दत्त को स्क्रीनिंग कमेटी में लिया गया। दत्त कर्नाटक में टीम सुरजेवाला के सदस्य थे। टिकट वितरण की नई रणनीति क्या है? अब सवाल ये खड़ा होता है। आपको बता दें, इसकी नई रणनीति कुछ ऐसी है कि जिताऊ के साथ टिकाऊ उम्मीदवार की खोज। कांग्रेस इस बार जिताऊ के साथ साथ टिकाऊ उम्मीदवार भी खोज रही है। शुक्रवार को राजस्थान में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग के बाद कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर राघवा ने इसके संकेत दे दिए। राघवा ने कहा कि फील्ड में काम के आधार पर उम्मीदवार जिताऊ होगा, उसे टिकट दिया जाएगा। हम जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार खोज रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राजस्थान और मध्य प्रदेश में टिकट वितरण के लिए 2 स्तर पर सर्वे कराए जा रहे हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत के लिए काम करने वाली एक एजेंसी सर्वे तैयार कर रही है, तो वहीं हाईकमान से जुड़ी एक टीम भी सर्वे कर रही है। दोनों सर्वे के आधार पर पर्यवेक्षक और इलेक्शन कमेटी के सदस्य लिस्ट तैयार करेंगे। लिस्ट में जिताऊ टिकाऊ के आधार पर नंबरिंग की जाएगी। इसी तरह मध्य प्रदेश में कमलनाथ और कांग्रेस हाईकमान अलग अलग सर्वे करा रहे हैं। हाल ही में दिग्विजय सिंह ने कहा था कि कमलनाथ का सर्वे ही फाइनल माना जाएगा। कमलनाथ हर सीट पर जिताऊ के साथ टिकाऊ उम्मीदवार खोज रहे हैं। चुनाव के दौरान कांग्रेस के टिकट वितरण में बड़े नेताओं की सिफारिश का दावा कर रहा है और बड़े नेता सीधे दिल्ली से अपने समर्थकों का टिकट फाइनल करा देते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में यहां ज्यादा देखा जाता है कि कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक सिफारिश पॉलिटिक्स इस बार भी चलेगी, लेकिन तरीका बदल दिया गया है। इस बार बड़े नेता जिन सीटों पर जीतने की गारंटी लेंगे और रिपोर्ट भी उस पर मोहर साफ तौर पर लगाई जाएगी। वहीं आपको बता दें कि उनके समर्थकों को टिकट दिया जाएगा। राज्यसभा सांसदों को भी कांग्रेस ने सीट जिताने की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा है। मध्य प्रदेश में लगातार 3 चुनाव में जिन सीटों पर कांग्रेस हार रही है, वहां दिग्विजय की सिफारिश को तवज्जो दी जाएगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में पिछले साल हॉट सीटों पर कांग्रेस ने बड़े चेहरे को मैदान में उतारा। मसलन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कांग्रेस ने पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव को टिकट दे दिया था। यादव चुनाव जीतने में सफल नहीं हुए थे। यादव को शिवराज के क्षेत्र में उतारने से कांग्रेस को निमाड़ में नुकसान अधिक हो गया था, क्योंकि पूरे चुनाव में यादव बुधनी विधानसभा में ही व्यस्त रहे। कांग्रेस इस बार मध्य प्रदेश और राजस्थान में हॉट सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए ज्वाइंट किलर खोज रही है। अब ये ज्वाइंट किलर की खोज कैसी है? कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक हॉट सीटों पर लोकल नेता या सामाजिक पृष्ठभूमि से आए लोगों को टिकट देने की तैयारी है, जिससे समीकरण उलट पलट सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश की बुधनी में शिवराज की घेराबंदी के लिए हाल ही में कांग्रेस ने एक युवा स्थानीय पत्रकार को पार्टी में शामिल कराया। इसी तरह सिंधिया की घेराबंदी के लिए कांग्रेस ने उनके करीबी बैजनाथ यादव को पार्टी में शामिल किया। इसी तरह राजस्थान में वसुंधरा राजे के छलर पटन और राजेंद्र राठौर की सीट पर कांग्रेस मजबूत स्थानीय उम्मीदवार तलाश रही है। इसलिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति ही बदल दी। इसकी कई वजह रही हैं। पहला, लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश का चुनाव कांग्रेस के लिए काफी अहम है। यहां बीजेपी से पार्टी का सीधा मुकाबला है। अगर यहां चुनाव हारती है तो पार्टी के प्रति गलत नैरेटिव सेट होगा, जिसका सीधा असर लोकसभा चुनाव में पड़ेगा।
मध्य प्रदेश और राजस्थान में हार के बाद गठबंधन में भी कांग्रेस को कम तरजीह मिलेगी। और दूसरा सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर अब तक जितने भी सर्वे आए हैं उसमें करीब आपको बता दें कि मुकाबला दिखाया गया है। ऐसे में कांग्रेस यहां बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहती। 2019 में लगभग सीट बरकरार होने की वजह से कांग्रेस की सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। विधायकों के पाला बदल लेने की वजह से सरकार गिर गई। तीसरा, कांग्रेस इस बार हॉट सीट पर भी कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है, जिससे बीजेपी के क्षेत्रीय आपको साफ तौर पर शब्द अपने क्षेत्र में ही सीमित हो जाएं और पार्टी के लोकल वर्सेज नेशनल नैरेटिव की रणनीति कायम हो जाए। आपको बता दें कि कांग्रेस राजस्थान में कुछ मंत्रियों और विधायकों में भी टिकट काटने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि जिन सीटों पर टिकट काटे जाएंगे उन सीटों पर नाम का ऐलान सबसे अंत में किया जाएगा, जिसके बगावत का स्कोप खत्म हो जाए। ऐसे में कांग्रेस अपनी रणनीति बदल रही है और रणनीति बदलने के लिए साफ तौर पर इस बार चुनाव, साफ तौर पर विधानसभा चुनाव को देखते हुए और लोकसभा की सोचते हुए कांग्रेस हर कदम फूक फूक कर रख रही है। ऐसे में कांग्रेस की ये तमाम रणनीतियां और ये खोज क्या कांग्रेस को जीत तक पहुंचा पाएगी? तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।